सा अपना अंदर रहते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार आप सबसे पहले सुनो, एक बार रुक जाओ, सब थोड़ा सा दूर हट जाओ, ठीक है। अब आप इसको बाकी और एक जागरूकता, एक अपने से खुद से जो जागरूकता फैलाते हैं वो एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सोसाइटी वाले लोग जब कोई घटना हो जाए उसके बाद करते हैं कि हम अब अपनी सोसाइटी में फायर सर्विस वालों को बुलाएं, और उसके बाद देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब यदि कोई बंदा जिम के अंदर या चलते चलते या वॉकिंग करते समय बेहोश हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, CPR का काम करते हैं कि भाई हम अगर उनको हार्ट अटैक आ जाता है तो हम पहले CPR देते हैं ना, तब उसके बाद हम डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, जिससे कि हम उसे फर्स्ट एड का काम करें कि वो अगर CPR देते हैं तो वो जीवित हो जाए। उसी तरीके से सोसाइटियों के अंदर जो सिस्टम वगैरह है, जो आपके पास देख लो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर ये रखे हुए हैं, यदि हम लोग इनको जानते हैं या चलाना जानते हैं, या सिस्टम जो सोसाइटी में लगा हुआ है उसको ऑपरेट करना हम अगर अच्छी तरीके से जानते हैं, तो होने वाली बड़ी घटना वो आप तुरंत साथ के साथ रोके, जितने फायर सर्विस आएगी आप अपने इक्विपमेंट को चलाकर और लगी आग जो घटना लगी हुई है उसको रोक सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर ये मैं आपको ये बता दूँ, जो इंद्रापुर वाला हुआ था उसके अंदर ये था कि जो सिस्टम था एक बार आग लगी, धुआं लेगा और लोग बाहर आ गए, क्योंकि आप देखोगे आपके हर फ्लोर में बाई तरफ हौजरी लग रही है, हौज पाइप रखा हुआ है और ब्रांच रखी हुई है ना, सभी में आप देखते हो। अमूमन जब आप सीढ़ियों से उतरते हो चलते हो तो आपको वो दिखाई देती है, वो यूजल अगर है, अगर आपको लग रहा है कि 9वें फ्लोर में आग लग गई और आपके पास मेंटेनेंस वाला है, तो आप अपना गीला रुमाल करके, और उसमें आपने देखा होगा कि जो धुआं होता है वो थोड़ा जमीन स्तर से ऊपर चलता है। अगर आप खड़े होकर आप बुझाओगे तो आपके मुंह के अंदर आएगा। अगर आप थोड़ा सा बैठकर, जब पानी को बड़ी घटना है उसको आप रोकने नहीं तो खड़े हो, सबसे पहले आप ही हो ना, उसके बाद आप फायर सर्विस को कॉल करते हो, फायर सर्विस को वहाँ से आते हो। तो सभी को मैं अभी आपको पूरी चीज़ें कि कैसे कैसे उसको चलाना है, यूज कैसे करना है, और बिल्डिंग का जैसे फ्लोर होता है भाई 9 आप देख लो 22-25 फ्लोर होते हैं, पानी का जो फ्लोर होता है वो 9 के बाद ऊपर नहीं जाता है। तो जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है 9वें फ्लोर पे, उसका इतना अच्छा प्रेशर होना चाहिए कि वो 9, 10, 11, 12 पे अगर जरूरत पड़ जाए तो वहीं से वो चला जाए। आप कभी भी देखना कि सोसाइटी की आधी बार जब कॉल आती है हमारे पास तो लोग कहते हैं कि भाई हमने अपने पर्सनल इक्विपमेंट से जो है आपको बुझा लिया गया है, फायर सर्विस की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपने जो आग लगी तुरंत के तुरंत आपने उसको बुझा दिया। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आग भी कई प्रकार की होती है। जो ये आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, इनको अलग अलग आगों पे इस्तेमाल किया जाए। नाम सिर्फ एक है आग, पर आग के भी कई रूप होते हैं। आपने देखा होगा लकड़ियों में आग लगती है, कॉटन वगैरह में आग लगती है, उसके बाद आपने देखा ट्रांसफार्मर वगैरह या ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोल में आग लगती है, गाड़ियों में आग लग जाती है, ठीक है, CNG में जो गाड़ी होती है उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। तो इन आगों को अलग अलग तरीके से हम इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल वाली जो आग होती है, हम उस पर कितना भी पानी डालें वो बुझती नहीं बुझती ना, उसमें हम क्या डालते हैं, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी तरीके से आग को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपने देखा जो कोई फ्लैट बंद होता है और उसमें अगर आग लग जाए तो आप देखते हो कि उसमें धुआं दिखाई देता है, चला दिया उसने, बंद करवाना, पानी चला दिया उसने, ये धीरे शुरू हो जाती है क्योंकि वो हवा का वातावरण उसके संपर्क में आ चुका है। तो इस तरीके से जो पेट्रोल वाली आग होती है उसको जो पाउडर टाइप आपने देखा होगा, पाउडर टाइप एक जो फायर एक्सटिंग्विशर चलाया और उसको पाउडर मार दिया, उसने क्या काम करा, उसने उसकी ऑक्सीजन को रोक दिया और वो आग बुझ गई। उसी तरीके से जैसे फोन चल जाएंगे फिर पंखे बंद हो जाएंगे, होता ना बिजली एक बार स्पीड से आती है फिर डाउन, तो वो भी एक शॉर्ट सर्किट लगने का थोड़ा सा खतरा हो। अभी हम जो ये अपना एक हॉज पाइप है और एक अलार्म सिस्टम होता है, कभी भी ध्यान रखो अगर आग लग जाए अलार्म सिस्टम पक्का बजना चाहिए। अलार्म सिस्टम किस लिए,
कि हो सकता है कोई बंदा बाथरूम में नहा रहा हो। अगर आप अलार्म सिस्टम नहीं बताओगे तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ आग लगी क्या है, निकल जाएगा ना। अगर अलार्म सिस्टम है तो उसके कान खड़ेगा कि भाई आग लगी मुझे बाहर आना। और सबसे पहला काम है, अगर आग बढ़ जाए, आग अगर बढ़ रही है और ज़्यादा लपटें ऊपर ऊंची उठ रही है उसकी, तो आपको अपना सेव करके तुरंत सीढ़ियों की मदद से नीचे आना है। 2 रास्ते हैं सभी बिल्डिंग में, ऐसा तो है नहीं कि एक रास्ता, 2 रास्ते हैं, लिफ्ट भी है और सीढ़ियों की तरफ से भी और एक दूसरी तरफ से भी रास्ता। आग लगती है तो थोड़ा सा विकराल रूप धारण करने के लिए थोड़ी सी चीज़ है, तो उसमें जागरूक रहना। अभी मैं आपको पूरे इक्विपमेंट जो आपको चलाने हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड का काम करते हैं, क्योंकि हमारे अगर हाथ में लग जाए तो हम सीधे डॉक्टर को नहीं जाते, पहले आप थोड़ा सा उसको खून रोकने की कोशिश करते हो, पहले खून रुक जाए फिर उसके बाद हम डॉक्टर को जाएंगे। ऐसे ही से है कि अगर आग लग जाए तो हम इन इक्विपमेंटों की वजह से जो आग लगी है उसको बढ़ाना हो जाएगा और तुरंत ही उसको बुझा लें। और ये सब का हम जनरल में क्या करते हैं, आपने देखा कि आप नीचे उतर रहे हो, थोड़ी स्पार्किंग आपको लगाएगी, आप सीधे चले गए, आपने छोड़ा करके ऑफिस के लिए देख रहे हो, और वो चीज़ आप जो अवॉइड किया आपने वो फिर बड़ा रूप करना चाहिए। ठीक है, अभी सभी माता बहनें चाहेंगी अपने शहर वगैरह जो भी कुछ है, और अपना एक फायर इक्विपमेंट जो सोसाइटी में लगी हुई है, हौजरी लगी हुई है, उसके बाद हौज पाइप एक टैंक लगा हुआ है, तो उसको भी अपना आप एक बार देखेंगे और उसको चलाने का तरीका सब्जी देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आग लगाएंगे, ये बॉर्डर है, ये लकड़ी को जैसे हम आग लगाते हैं फिर इसको किस तरीके से बचाना है और अपने आप को भी बचाना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने आप को भी बचा के तब काम करना है, कि अपने आप को भी नुकसान नहीं होगा। तो उसमें क्या करता है कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, और मैं आपको पहले बता दूं जो इसमें पाउडर निकलता है, जो पाउडर है वो कोई नुकसान नहीं करेगा। मतलब कभी लोग सोचते हैं कि यार पाउडर हो सकता है मेरी स्किन पर लग जाए तो मुझे नुकसान करेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको उसकी हौजरी को सीधा करके और जहाँ पे आग लगी हुई है और उसको प्रेस करना है, प्रेस कर दिया आग बुझ गई। ठीक है, सोसाइटी में पैनल वगैरह बना रखे होंगे। और DC का गाड़ी है, आप लोगों की जैसे गाड़ियाँ आई, आप ऑफिस से आ रहे हो, ऑफिस से निकल रहा था, आपने गाड़ी नीचे पार्क की, पार्किंग करने के बाद आप ऊपर चले गए, उसमें कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, गर्म गाड़ी होने के बाद उसमें कब आग लगी, तो उस समय भी आपको क्या करना है, तुरंत एक आदमी कॉल करो, दूसरे आदमी का काम है कि उसमें से हॉस्पिटल निकाल के ऑटो होता है, ये ऑटो इसमें पानी 100% रहता है, इसमें कभी भी आप खोल लेंगे 24 घंटे पानी, आप जैसे खोलोगे तुरंत निकलेगा, उसको खोलना है और हौजरी की मदद से जो गाड़ी में आग लगी है दूर से उसमें मारो, अपने आप को बचाते हैं। और एक आदमी फायर सर्विस को कॉल करो, जिससे कि वहाँ से गाड़ी आए और गाड़ियाँ सेफ रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक गाड़ी में आग लगी और पूरी जो नीचे बेसमेंट में गाड़ियाँ खड़ी हुई है उनमें आग लगी। एक बार आप देख लो, ठीक है, आगे चले जाओ, वहीं दिखा दो। देखा होगा कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखा होगा सोसाइटी में तो इस तरीके से होगा। अब आप देखोगे कि इसको यूज कैसे करना, इसको आप जो बनाए जो पीला हो रहा है इसको आग लगाने में सबसे तेज ये निकल गया। हाँ, अब क्या करना है, ये जो इसका सिलेंडर का नोजल है, इसको आपको बाएं हाथ, मतलब हमारा जैसे वर्किंग तो दाहिना होता है ना, तो दाहिने से हाथ लेफ्ट लो, तो मतलब जिसका जो है, और उसके बाद बाएं से पकड़ के इसको प्रेस कर दो। ठीक है, आप लोग आ जाओ, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, बहन जी आप आ जाओ। आप भी डाला इसमें। जरा बताओ क्या होता अभी सर को जानकारी देंगे कि
कुछ लोगों के मन में डाउट है कि भाई आज बुझ क्यों नहीं रही, तो सिलेंडर के बारे में जानकारी देंगे सर। तो ये हाँ हेलो सर बताइए।